कक्षा 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आज तक जैसे हम नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं, पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, उसी तरह से चौथा परिमेय संख्या और आखिरी है अपरिमेय संख्या। ये सारी संख्या हम नाइन्थ में अभी तक पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? n से। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह से कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी कैसी है? मेरी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? w से। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है? 0 1 2 3 4, ये सब हमें पता है, हम नाइन्थ में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी तरह से पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? z से। इसमें कौन सी आएगी? 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरह से अनंत। मतलब प्लस की और माइनस की सारी संख्या आएंगी, ज़ीरो भी आएंगी। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं हमारी होती है p/q फॉर्म में, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0 और p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू n। वो सारी होती है हमारी परिमेय संख्या, और जो परिमेय नहीं होती है वो संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल अगर देखते हैं इसके, तो अपरिमेय संख्या में आएगी बटे वाली संख्याएं सारी, ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। 0 परिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 परिमेय संख्या है, इसके बटे में 1। पर 1/0 अपरिमेय संख्या नहीं, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। देखो, ऊपर 0 हो सकता है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। और पॉइंट वाली संख्या भी अगर हो, जैसे 1.3333, ये हमारी परिमेय संख्या है। नाइन्थ में हमने इसको भी p/q फॉर्म में बदला है। इस तरह के सवाल थे, इसको p/q में बदल सकते हैं। तो ये भी मेरी कैसी है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो संख्याएं परिमेय ना हो वह अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, जिसका वर्गमूल ना निकले वो सारी संख्याएं अपरिमेय। वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1। तो ये मेरी परिमेय संख्या है। पर जिसका वर्गमूल ना निकलता वो सारी मेरी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अगर पॉइंट के बाद संख्या चेंज हो रही है, इस तरह से अगर बढ़ती है, तो ये हमारी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या है। पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, सेम संख्या रिपीट होती है, तो वो मेरी परिमेय संख्या, अन्यथा अपरिमेय संख्याएं। यहाँ हम सीखेंगे नया यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो क्या है? a इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ a ग्रेटर देन b AB से बड़ा होना चाहिए, और R मेरा 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। ये कुछ नहीं, जो हम पहले से फॉर्मूला था हमारा, भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष, वही है, खाली इनको a इक्वल्स टू BQ प्लस R फॉर्म में लिखा है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको 5 और 2 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो, 5 मेरा बड़ा है 2 से, तो 5 मेरा हो गया a और ये हो गया b।
तो उसको 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कक्षा 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट का पहला 135 और 225 का हमको एचसीएफ याद करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी, 225 बड़ी है 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 225 इक्वल्स टू 135। हम लोग क्या करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, 135 225, 135 से 135, 9 5 10 5 11 9 22 13 90, शेष कितना बचा 90। 135 गुना 1 प्लस शेष कितना हमारा 90। ये हमारा फर्स्ट चरण हुआ। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, 135 लेंगे, 90 से डिवाइड होगा, 135 90, 90 कम 90, ये बच गया 5 और ये 4, 90 गुना कितना 1 प्लस 45। सेम चरण 3 में, चरण 3 में किसको डिवाइड करेंगे, 90 को, किससे 45 से, तो हमको पता है 45 दूनी 90 होता है। शेष कितना बचा, कुछ नहीं, 45 दूनी 90 प्लस 0, शेष 0 आ गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। अतः एचसीएफ 135 225 कितना आया 45, ही हो गया हमारा आंसर। कक्षा 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का सेकेंड 196 और 38,220 का हमको एचसीएफ याद करना है। यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी ये है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण 1 क्या करेंगे, 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से। यहाँ पे हम रफ करते हैं, 38,220 डिवाइड बाय 196, ये कितने से भाग जाएगा हमारा, सबसे पहले 1 से जाएगा, 196 कम 196 माइनस करो इसको, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6, ये 8 और ये 1, ऊपर सेक्शन क्या उतारेंगे 2। 196 को 10 से गुना करेंगे तो 1960, इससे थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो इससे छोटी संख्या किससे 9 से गुना करने पर आ जाएगी। 9 का गुना करेंगे 196 में, 5 4 6 7 1, माइनस करेंगे इसको, कितना आएगा यहाँ पे, ये 8 और ये 9, ये 0 0, ऊपर सेक्शन क्या उतारेंगे 9 980। अब ये किससे गुना करने पे जाएगा, 6 यहाँ 0 आना चाहिए, 5 से गुना करने पे चला जाएगा, 5 से गुना करेंगे 6 और 9 डिवाइड, माइनस करो इसको, कितना हो जाएगा, शेष हो गया हमारा 0। तो 196 इंटू 195 प्लस 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 196 गुना 195 प्लस 0, यहाँ शेष 0 आ गया, तो जिससे भाग किया वो हमारा एचसीएफ हो गया। अतः एचसीएफ 1963822 कितना है 196, ये हमारा आंसर। कक्षा 10 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड 1867 और 255 का हमको एचसीएफ याद करना है। कि ये वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 87 बड़ा है 255 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 867 255 इस 255 से भाग करेंगे, चरण 1 यहाँ रफ करते हैं हम, 255 से भाग करना है 867 को, कितने से जाएगा 3 से जाएगा, 3 से कितना आएगा इसका, 3 5 15 5 8 से ले 5 3 15 16 6 8 3 6 1 7, इसको इसमें से घटाओ आएगा ये 2 0 1 102 आएगा।
255 का गुना 3 में प्लस शेष कितना हमारा 102। तो उसी तरह से चरण दो में क्या होगा, हम 255 लेंगे, 102 से भाग करेंगे। 255 102, तो यहाँ पे रफ करते हैं वापस। 102 से भाग करेंगे 255 को, कितनी बार में जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 काट माइनस करो 1, ये 5, 0, कितना बचा शेष 51। 102 गुना 2 प्लस 51। उसी तरह से चरण 3 कितना यहाँ पे 102, 102 को कितना से डिवाइड करेंगे 51 से, 51 गुना 2, 102 आ जाएगा, शेष कितना 0, हमारा शेष यहाँ 0 आ गया। अंतः 867 255 का HCF कितना हो गया, जिससे बाकी आधा 51। कक्षा 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमको कौन कौन सी वैल्यू दी है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये हमारा रफ है। ये देखो, इसको हम न्यूक्लियर विभाजन वाले फॉर्मूले में अगर कंपेयर करते हैं, बी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो ये इस तरह का कुछ फॉर्मूला अगर बनता है तो बी बराबर में वो कितना मिलता है, यहाँ पे 6 मिलता है। और ए हमको क्या सिद्ध करना है, विषम पूर्णांक है। तो हम सबसे पहले इसी को करेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा, हमको पता है 6 से बड़ा होगी, बी इक्वल टू 6 मिला, ये हमारा 6 से बड़ा ही होगा, तो इसमें गुना पूर्णांक में गुना करके प्लस करना है, अर्थात बी इक्वल टू 6 है। अतः शेषफल, शेषफल क्या होगा, 6 से कम, शेषफल हमको पता है बी से छोटी होती है, 6 से कम होगा, इसलिए आर इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि जो हमारा आर होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है पर बी से छोटा होता है। तो आर हमारे इतने होंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, अब सभी शेष को अलग अलग लेके हम लोग अलग अलग उसकी स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले आर इक्वल्स टू 0 के लिए, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ केस 1, यदि आर इक्वल्स टू 0 हो, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, बी की जगह पे कितना रखूंगा 6q+0, आर हमारा 0 है, ए इक्वल्स टू कितना मिला 6q। अब हमको ये पता है कि किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुना किया जाए तो वो संख्या कैसी बनेगी, सम। ये सम संख्या 6 हमारी सम संख्या है, 6 से q का गुना करेंगे तो वो कैसी बनेगी, सम संख्या बनेगी। तो ये हमारी कैसी हो गई, सम संख्या। और हमें कैसी चाहिए, विषम संख्या चाहिए। सेकंड वाले के लिए देखेंगे केस 2, यदि आर इक्वल्स टू 1 हो, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q+1, 6q हमारी सम संख्या है, 1 कैसी है, विषम संख्या है। सम और विषम का प्लस करेंगे तो हमको हमेशा कैसी मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। तो ये हमारी कैसी हो गई, विषम संख्या। इसको दे दो समीकरण 1, जो विषम संख्या है उसको समीकरण दे देंगे, विषम संख्या हमको चाहिए। उसी तरह से केस 3, यदि आर इक्वल्स टू 2 हो, ए इक्वल्स टू 6q+2, 6q हमारी सम संख्या है,
वो भी सम संख्या है। दो सम संख्या का प्लस हमेशा सम होगा, तो ये हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है। हमको भी सम चाहिए। केस 4, यदि r इक्वल्स टू 3 हो, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। 6q हमारी सम संख्या है, 3 विषम संख्या है। सम और विषम का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगी? विषम संख्या। ये हमारा समीकरण 2। उसी तरह से केस 5, यदि r इक्वल्स टू 4 हो, a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। 6q सम संख्या है, 4 सम संख्या है। सम और सम का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? सम। केस 6, यदि केस 6 यदि r इक्वल्स टू 5 हो, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ये हमारी कैसी है? सम संख्या है। ये विषम संख्या है। सम और विषम का प्लस करेंगे तो कैसे मिलेगी? विषम संख्या। विषम संख्या चाहिए हमको। समीकरण नंबर 3। अब ये तीनों समीकरण जो हमने निकाले, समीकरण 1, समीकरण 2 और ये समीकरण 3, तीनों में विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, इसके बाद जो क्वेश्चन था वही क्या था? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। कक्षा 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? यहाँ पे हमारा एक वर्ड आया है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या मतलब हमको एचसीएफ याद करना है। अगर न्यूनतम संख्या बोला हो तो एलसीएम। अधिकतम संख्या हमारा इसका एचसीएफ याद करेंगे। कौन सी दो संख्या है? 616 और 32 का एचसीएफ हमको फाइंड करना है। 616, यहाँ 616 बड़ा है 32 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 को क्या करेंगे? 32 से भाग करेंगे, रफ करेंगे। 616 को 32 से भाग, 32 से कम 32 माइनस करो ना, 9 5 3 2 1 6। 32 को 10 से करेंगे 320 बड़ी संख्या होगी, उससे एक छोटी संख्या लेंगे 9 से। 9 दूनी 18 के 81 होता 27 28, घटाओ इसको कितना हो जाएगा? 16 8 0 0, शेष कितना बचेगा? 8। 32 गुना यहाँ पे कितना है? 19 प्लस शेष कितना है हमारा? 8। इसी तरह से चरण 2, 32 को 8 से भाग करेंगे, 32 8, देखो यहाँ भाग करते हैं, 8 चौक 32, शेष कितना बचा? 0। 8 गुना 4 प्लस शेष हमारा 0, शेष 0 आ गया। तो जिससे भाग करेंगे वो एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हो गया किसका? 616 32 का 8। तो जो हमको अधिकतम संख्या पूछी थी कितनी होगी? 8। कक्षा 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ पे हम देखेंगे हमको क्या दिया, 3m और 3m+1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको पता है क्या होता है, a=bq+r। इससे हमको क्या पता चलेगा, b की जगह पे यहाँ पे कितना है, तो b=3 होगा। तो हम क्वेश्चन में हम हल में हम लिखेंगे, माना कि किसी पूर्णांक a के लिए b=3, यहाँ b=3, अर्थात शेष हमारा यहाँ पे क्या होगा, r=0, 1 और 2। b से छोटी होगी तीनों। शेष का हमको पता है हमारा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। तो r यहाँ पे होगा 0, 1 और 2। तीनों के लिए अलग अलग 3 केस बनेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तीनों के लिए लेंगे एक बार, पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। सबसे पहले r=0 के लिए, केस 1 r=0 के लिए a क्या होगा, यहाँ पे हमारा a=3m+0। तो क्या हो जाएगा, a=3m, यहाँ पे होगा हमारा a=3m होगा। अब हमको क्या करना, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्क करने पर, क्यों हमको यहाँ पे वर्क करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, इसलिए अब जो हमारा a पूर्णांक है उसका हम वर्क करेंगे। क्या हो जाएगा, a², 3 का हो जाएगा 9, n का हो जाएगा n²। 9 का गुणनफल हम कर सकते हैं 3 × 3, वही यहाँ पे करेंगे। a² = 3 ब्रैकेट में 3n², 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, माना कि जो ब्रैकेट में उसको हम मान लेंगे 3n² = m। तो ये हो जाएगा a² = 3m का, ये पहली कंडीशन के लिए हो गया पहला रूप हमारा। उसी सेम केस 2 के लिए करेंगे। केस 2 में हम r कितना लेंगे, r=हमने 0 ले लिया, अब 1 लेंगे। केस 2 r= a=3m+1। दोनों तरफ वर्क करने पर, जैसे पहले किया था वर्क करेंगे सेम वापस। a² = 3m+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। इस फॉर्मूले से हम इसका वर्क करेंगे। a² = 3 का हो जाएगा 3 3 9 n², यहाँ पे होगा 2ab मतलब 3 3 × 3 3 दूनी 6, 6m, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब 9m², 6m में से 3 कॉमन हो जाएगा, इसलिए a² = 3 हम तो कॉमन निकाल लेते हैं। 3 3 9 n² + 3 दूनी 6m+1। तो ब्रैकेट में वैसा सेम ऊपर किया था वैसा m मान लेंगे हम। माना कि 3n² + 2m = m। तो ये क्या हो जाएगा, a² = 3m+1 का रूट। उसी तरह से r=2 के लिए केस 3 हो जाएगा हमारा। केस 3 r=2 के लिए a=3m+2। यहाँ पे भी हमको वर्क करना पड़ेगा सेम पहले किया था, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ यहाँ पे भी हम वर्क करेंगे। एक का हो जाएगा a², यहाँ पे हो जाएगा 3m+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर का। क्या होगा, a² = 3 × 9 n², 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 m+1
2 का वर्ग हो जाएगा 4। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9m² प्लस 12m² प्लस 3 प्लस 1। 4 को हमने क्या कर दिया, 3 प्लस 1 कर दिया, बाकी सब वैसा का वैसा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी 3 में 3 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3m², 3 चौक 12 4m, 3 एकम 3 प्लस 1। अब यहाँ पे भी पहले क्या था, ब्रैकेट में जो है उसको मान लेंगे, माना कि 3m² प्लस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू m। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 का रूप। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 कैसे 3 समीकरण मिलेंगे, तीनों रूप जो मिले उससे हम लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह, इसके लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जो था वो वापस पूरा किसी कक्षा 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, क्या है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पहले हमने वर्ग के लिए देखा था, यहाँ पे हमको क्या बोला है, घन, धनात्मक पूर्णांक का घन। अब अगर यहाँ पे b इक्वल्स टू 9 लेते हैं तो हमारे शेष 0 से लेके 8 तक, मतलब 8 9 कैश हो जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको b इक्वल्स टू यहाँ पे 3 लेंगे। क्यों 3 ले सकते हैं, क्योंकि अगर 3 का घन किया जाए, 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा 27, और 27 क्या है, मेरा 9 का गुणज है, 9 का गुणनखंड है, इसलिए हम लोग b इक्वल्स टू 3 लेंगे। तो इससे हमको क्या होगा, शेष 0 1 2 3 ही केस बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहले किया था वैसा, माना कि किसी पूर्णांक a के लिए यहाँ b इक्वल्स टू 3, अर्थात शेष कितना हो जाएगा मेरा 0 1 2, ये हमको पता है। शेष हमारा 0 से बड़ा और 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। b मेरा 3 है, 3 नहीं आएगा, 3 से छोटी संख्या आएगी और 0 आएगा, 0 1 2, 3 शेष होंगे, तीनों के लिए 3 केस बनेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केस 1 r इक्वल्स टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू b की जगह पे कितना है 3m प्लस 0, तो a इक्वल्स टू 3m। यहाँ हमको घन बोला था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करो, a का घन कितना हो जाएगा a³ 3m का घन ये हो जाएगा a³, इसका हो जाएगा 3 का घन हो जाएगा 27 m³। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 m³। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में उसको m मान लेंगे, 3m³ इक्वल्स टू m। तो ये हो जाएगा a³ इक्वल्स टू 9m का रूप। सेम केस 2 के लिए, केस 2 r इक्वल्स टू 1 के लिए
ए इक्वल्स टू कितना, 3m+1। क्या करेंगे, दोनों तरफ गन करने पर, दोनों तरफ गन करने पर ए का गन हो जाएगा a³, ये हो जाएगा 3m+1 का गन, या a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, मैं लिख के बताता हूँ, देखो a+b का होल क्यूब तुम्हारा होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये फॉर्मूला है। a+b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो होगा a³ = 3m का क्यूब + 3m² 1 + 3m² + 1 का क्यूब। इस फॉर्मूले पर से मैंने सेट किया इसको, क्या आंसर आएगा, देखो a³ = ये हो जाएगा 27m³, ये हो जाएगा 3, इसका वर्ग होगा 9m², और ये 1, इसका इसमें इंटू कर देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 3 9m+1। a³ = 27m³, ये हो जाएगा 9 27m², 9m+1। अब इतने में से हमारा कॉमन निकल जाएगा, 9 कॉमन चाहिए, 9 × 27, 9 × 27, 9 × 9 +1। इसको अब हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। माना कि 3m³ + 3m² + m = m, तो ये हो जाएगा a³ = 9m+1 का रूप। समीकरण 1, समीकरण 2, केस 1 में हमको समीकरण 1 मिला था, यहाँ पे ये मेरा समीकरण 1, ये मेरा समीकरण 2। अब केस 3 होगा r = 2 के लिए। केस 3 r = 2 के लिए a = 3m+2। यहाँ पे भी दोनों तरफ गन करने पर ये हो जाएगा a³ 3m+2 का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला था वही लगेगा वापस, तो ये हो जाएगा 3m का क्यूब, फिर 3m² 2 3m² का स्क्वायर + 2 का क्यूब। ये फॉर्मूला हमारा, ये हो जाएगा 27m³। ये देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का गुना 3 में 27, 27 का गुना 2 में 54 m²। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 m, और 2 का हो जाएगा 8। अब इतने में से हम लोग वापस 9 कॉमन ले लेंगे, तो रहेगा 9 तिया 27, 9 छंग 54, 9 चौक 36, इस ब्रैकेट में उसको m मान लेंगे। माना कि 3m³ + 6m² + 4m = m, तो हो जाएगा a³ = 9m+8 का रूप। ये समीकरण 3। अब नीचे जैसे पहले लिखा था वैसा सेम, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि इसका जो प्रश्न था वो क्या था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1
या 9m + 8 के रूप का होता है। खत्म।